हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो शुक्रवार की शाम से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं बात भी करी थी लेकिन वॉइस आ रही थी। तो हम गए थे राशन लेने, मतलब आरव को हम लेके ही आए थे वहाँ से, मतलब उसकी बास्केट में से। हन्नू घर पे ही था तो यहीं से हम चले गए थे। और हन्नू तो नहीं आता है, वो फ़ोन पे बैठा हुआ था, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम ही चले जाते हैं। तो हम आ गए थे और पैसे तो हम लेके नहीं आए थे, तो हस्बैंड चले गए थे घर पैसे लेने। तो बस हमने कहा राशन ले जा ही जाते। जैसे ना सर्फ़ और 1-2 चीज़, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी, तो और चीज़ तो थी। फिर ये होता है कि 1-2 चीज़ खरीद के लाओ, उससे अच्छा ये है कि सारा ही राशन ले लो। तो बस हमने पूरी शॉपिंग कर ली थी और आ गए हैं ये। और इनको तो ठंडा लगता है भाई, अपर में इनके तो निकल गए हैं अपर वगैरह। तो हमारे तो अभी नहीं निकले, हम तो अभी ऐसे ही चल रहे हैं फुल स्लीव के कपड़ों में। तो बस यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। और आरव को ज़्यादा रहता है ना कि ये लेना है वो लेना है, बच्चों को थोड़ा होता ही है। तो बस यहाँ पे हो गई हमारी शॉपिंग। और ये आपको मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। यहाँ पे लगभग काम हो ही गया है, मतलब वैसे क्लीनिंग का काम तो हो ही गया है। कपड़े डालने आई थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। और अक्सर मेरा व्लॉग होता है छत से, मतलब स्टार्ट या कुछ भी समझ लो। तो बस कपड़े डाल दूँगी और हाँ, बस यहीं से कब व्लॉग स्टार्ट होता है। सॉरी, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, भूल गई। तो बस कपड़े धुल दिए हैं, नाश्ता वगैरह सारा हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया। और मन तो कर रहा था धूप में बैठने का, जैसे मालिश वाला तेल है उससे बैठना ही है। बट लेकिन मेरा ना नीचे का ही काम है, मतलब घर बिखरा पड़ा है, समेटना है समझ लो। झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सारा हो गया है। तो ये है कि कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे, अपना काम करती हूँ। और अब ना मन करने लगा है। और काम अब ये स्कूल लेट हो गया है, लेकिन काम तो वही है, उसी टाइम से ही निपटता है जिस टाइम पे मतलब निपटता ही था। और 10 बज रहे होंगे, भी 10 साढ़े 10 का ही टाइम होगा, ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पे मैंने राशन का थैला अपना निकाल लिया है। कुछ कुछ तो बच्चों ने खा ही लिया कल से, जो बच्चे अपने लिए लाते हैं। तो मैंने कहा चलो इस राशन को समेट देते हैं। और राशन में ना मैं ऐसे करती हूँ, जैसे अब हमने दिवाली के लिए जाना है, दिवाली के लिए क्या नॉर्मल भी जैसे हम जाते हैं, तो मैं वहाँ का राशन भी ना यहीं से ही ले लेती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं वहाँ दुकान नहीं है, तुम यहीं से ले लेते हो। फिर ये होता है डबल डबल खर्चा, मतलब भले ही वहाँ भी उतने ही पैसे लगेंगे, बट ये होता है एक ही बार ले लिया तो ले लिया। फिर ये होता है कि मतलब बार बार ये है कि राशन नहीं लेना है, नहीं तो भाई वहाँ जाएंगे वहाँ के लिए राशन लो, यहाँ के लिए। तो लगभग मतलब आटा चावल तो नहीं लेते हैं, बट जैसे नमक हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू वगैरह हो गए, दाल हो गई, तो साबुन वगैरह, विम बार, वो मैं ले लेती हूँ यहीं से। तो ये है कि दोनों जगह के राशन में यहीं से ले लेती हूँ। चाय पत्ती हो गई, जैसे चीनी चीनी नहीं लेती हूँ, चावल आटा ये सब चीज़ लेती हूँ, और चीज़ रखती हूँ। तो ये चीज़ मैंने मतलब पैक कर दी है वहाँ के लिए, ये थैली पे अलग रख दी है मैंने जो वहाँ ले जाना है। और इस अलमारी का भी मुझे थोड़ा वो करना था, सेटलमेंट। ये सामान ना इधर का उधर हो रखा है, तो बस वही सामान सेट करना था। जैसे कुछ सामान ढूंढो ना, उसके चक्कर में 4 सामान और ख़राब हो जाता है। तो और मुझे ना, मेरी 2 साल से स्वेटर बना रही हूँ, ये तीसरा साल है। आई होप इस साल हो जाए कंप्लीट। तो वो भी मुझे निकालनी थी, वो भी पीछे रखी हुई थी, क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल बुना नहीं जाता है ना। तो वो भी आधी पड़ी है, आधी देखती हूँ इस साल भी कंप्लीट हो जाए या ना, नहीं होती है। तो बस, और नमकीन बिस्किट वगैरह है ना, हम यहीं रखते हैं, क्योंकि फिर बच्चे बाहर बाहर जाओ, इससे अच्छा अब ठंडियों में तो ये है कि यहीं पे रहता है, यहीं से निकाल लेते हैं। तो ये सामान ऊपर का था, तो ये मैं रख दूँगी ऊपर। तो और इस अलमारी ना ये गहरी है, मतलब अंदर की तरफ है, तो इसलिए फिर इसमें सामान बिखर भी जाता है। जैसे चौड़ी हो ना, तो उसमें ये है कि सेट सेट करके रख दो। इसमें ये है कि कुछ सामान पीछे है, कुछ सामान आगे है, कुछ सामान आगे है, मतलब 3 अलमारियों की 1 अलमारी समझ लो। तो फिर इसलिए सेटल, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह हटा दिए यहाँ से। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ही सामान रख दिया, नहीं तो कपड़ों में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो अब ये है कि राशन वगैरह मतलब ऐसे ही टुटर-पुटर सामान रहता है यहाँ, जिसकी जगह जो ज़्यादा बिखरता है वही सामान यहाँ रहता है। मतलब ये रहता है कि अंदर ख़राब भी है, कभी ये है कि वो तो बंद है ना। तो बस अब ये दाल वगैरह ले जाऊँगी और राशन खाली कर दूँगी। अंदर ले गई हूँ मैं। और ये कल के कपड़े थे, ये मैंने रखे नहीं थे, तो इनको रख दी थी उनकी जगह। तह लगाए हुए थे, वही है ना, अगर रखूँ ना उस समय, तो फिर बच्चे बस बिखार देते हैं। तो ये कपड़े भी इनकी इनकी जगह पे रख दूँगी। और बस इनकी इनकी जगह पे, बच्चों की जगह पे, मेरे मेरी जगह पे। तो बस ऐसे ही चलता है। और मेरे हस्बैंड की कभी आपको दिखाऊंगी ना अलमारी सेट करने के बाद भी, मतलब दूसरे दिन तो इतनी गंदी कर देते हैं ना वो, मतलब एक कपड़ा निकालेंगे 4 खींच के निकालेंगे साथ में। और फिर बोलते हैं कि
तुम निकाल लो। अगर मैं निकालूंगी फिर होता है कि यार ये वाली नहीं पहन रहा, आज मैं ये वाली पहनी, फिर ये होता है कि यार खुद ही निकालो, मैं नहीं निकाल रही। बस तो इसमें ही होता रहता है, ये बहस चलती रहती है। तो यहाँ पे अंदर आ गई थी, मैंने कहा चलो दालों को भी दाल के कंटेनर में डाल देती हूँ। और अब ये हमारी ना 2 महीने चली जाएगी, क्योंकि इस महीने दिवाली है, कुछ दिन इधर रहेंगे उधर रहेंगे तो बस मतलब 2 महीने की दाल समझ लो कि हो गई। और इस महीने तो खर्चा भी बहुत है। और राशन हमने सोचा था इस बार दाल ही ज़्यादा लाए, और मतलब बहुत कुछ था, तो इस बार हमने सोचा कम होगा, लेकिन इस बार और ज़्यादा खर्च और ज़्यादा महंगा हो गया राशन। तो ये हस्बैंड बोलते तो 2 जगह को लोगी तो ऐसा तो हो गई। तो फिर मैंने कहा ये भी तो है कि एक ही बार ले लिया, फिर वहाँ जाओ, फिर ये यहाँ यार यहाँ ये चीज़ नहीं है, जाओ दुकान में जाओ लेके आओ, फिर ये चिढ़ते हैं। फिर उससे अच्छा ऐसे कि यहीं से ही ले जाओ अपने साथ राशन, तो ठीक रहता है। तो राशन वगैरह दाल वगैरह मैंने सारी खाली कर ली है, और अब इन्हें रख दूँगी इनकी जगह पे। और ये डब्बे ना धुल धुल के मैंने संभाल ही रखे थे, तो इतनी ये नहीं था, मतलब पॉलीथीन के अंदर रखे हुए थे, तो बस आज निकाले और दाल भर दी। तो बस दाल रख दी है, दाल की जगह पे अब बनाते हैं खाना। सो फ्रेंड यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना। चावल मैंने चढ़ा दिए थे पहले, और बेसन भी खाली करने के लिए था, तो बेसन भी बॉक्स में खाली कर दिया है, और बनाने लगी हूँ कढ़ी। तो आज कढ़ी बना रही हूँ। इनके स्टाफ में कोई उन्होंने ना हमें मट्ठा दी थी इनके पास, तो फिर मैंने कहा चलो कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि घर की मट्ठा की बात ही अलग होती है ना। तो बस यहाँ पे प्याज लहसुन में छिल के आ गई थी, अंदर से थोड़ी देर अंदर गई, अंदर बैठी चावल चढ़ा के चावल बन भी गए हैं मतलब। और तो फिर मैंने कहा चलो कढ़ी बनाते, क्योंकि कढ़ी का ये है कि करते रहे तो अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे बेसन का घोल भी मैंने रेडी कर दिया था, और चावल चढ़ा दी थी। फिर मैं अंदर गई, आराम से बैठ के प्याज छिले और लहसुन छिली क्योंकि लहसुन छिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, और मेरा गला ना ख़राब सा हो रहा है, तो शायद इसलिए ये खराश सी हो रही। मैंने अभी पानी पिया ठंडा सा, तो इस वजह से शायद एकदम से पकड़ लेता है गला आजकल ना। तो बस पकौड़ी बनाने लगी, और बेसन ना वो हो गया था, थोड़ा गीला हो गया था आज, तो वैसी बन रही थी चौड़ी चौड़ी पकौड़ियाँ, गोल गोल सी वैसी नहीं बन रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने मट्ठे के साथ बेसन वगैरह नमक मसाला भर के घोल दिया है, और वैसे से पकौड़ी बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही काम करती हूँ मैं, ऐसा नहीं रहता है। कोई लोग ऐसा था प्याज वगैरह सब काट के फिर स्टार्ट करता है, मेरा ऐसा था वैसे वैसे छौंकती भी रहती हूँ, वैसे वैसे बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाली, और धनिया का छौंका अच्छा होता है, बट बच्चे खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर डाला ही नहीं। प्याज लहसुन डाल दिया है लाल मिर्च डाल दिए, प्याज लहसुन डाल दिया। जैसे थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसके बाद डाल दूँगी मट्ठा, और बस अब ये करती रहेगी। बेसन का घोल है ये, तो बस वो करती रहेगी जब तक, क्योंकि एक उबाल तक तो यहीं पे रहना पड़ता है ना। और थोड़ा गिर भी गया था, तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये बेसन ना वो जम जाता है वैसे तो सभी चीज़ जम जाता है, बट तो गैस भी साफ़ कर दिया, वैसे वैसे यहाँ भी साफ़ कर लूँगी, और साथ में बर्तन भी धुल लूँगी जो 2-4 रहते, क्योंकि फिर इसके बाद टिफ़िन आएगा बच्चों का। और बर्तन यार जितने धुलो उतने ही कम रहते हैं, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है। तो बस कढ़ी करती रहेगी, कढ़ी आधा घंटे तक तो कढ़ाऊँगी कम से कम, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास जाने के लिए ना। और एक तो टाइम है 12 बजे तक मुझे ये होता है खाना बनाने, लेकिन फिर मैं सोचती यार 12 बजे क्यों, अब तो टाइम चेंज हो गया है। तो बस बर्तन धुल लूँगी और कढ़ी उबल, वैसे ना कढ़ी को फिर मुझे 2 उसमें उबालना पड़ेगा, क्योंकि ये ना छोटी है तो उबल जाती है, तो मैं थोड़ा फ्राई पैन में लेके दोनों में उबालती हूँ। और लोहे की कढ़ाई में कढ़ी अच्छी भी होती है, प्लस कढ़ाई साफ़ भी हो जाती है, तो इसलिए इसमें बनाती हूँ। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।